आदाब दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कंक्रीट M20, M25 स्लम टेस्ट और क्यूब टेस्ट के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि ब्रिक वर्क यानी कि ईंट की चिनाई सही तरीके से कैसे की जाती है। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि ईंट पर ईंट रखना ही ब्रिक वर्क है, लेकिन एक अच्छा ब्रिक वर्क करने के लिए सही ईंट, सही मसाला, सही लाइन और सही लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रिक सही नहीं होगी तो दीवारों में दरारें आ सकती हैं, प्लास्टर उखड़ सकता है और पूरी बिल्डिंग की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसलिए आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिक वर्क क्या होता है। ब्रिक वर्क का मतलब है ईंटों को सीमेंट मोर्टार की मदद से जोड़कर दीवार बनाना, लेकिन ईंट लगाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें चेक करनी होती हैं। सबसे पहले ईंट की क्वालिटी। एक अच्छी ईंट का रंग एक समान होना चाहिए, उसमें दरार नहीं होनी चाहिए। अगर दो ईंटों को आपस में हल्के से टकराया जाए तो साफ धातु जैसी आवाज आनी चाहिए। अगर ईंट आसानी से टूट जाए तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं कि ईंटों को भिगोने की। ब्रिक वर्क शुरू करने से पहले ईंटों को पानी में भिगोना बहुत जरूरी होता है। अगर सूखी ईंट लगाई जाएंगी तो वह मोर्टार का पानी सोख लेगी और बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी। इसलिए ईंटों को पहले अच्छी तरह गीला करें। अब समझते हैं कि मोर्टार क्या होता है। सीमेंट और सैंड को निश्चित अनुपात से मिलाकर जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसे मोर्टार कहते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आमतौर पर 1:6 का मोर्टार उपयोग किया जाता है, लेकिन हमेशा स्ट्रक्चरल ड्राइंग, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन या इंजीनियर की निर्देश के अनुसार ही काम करना चाहिए। मोर्टार बनाते समय पहले सीमेंट और सैंड को ड्राई मिक्स करें, उसके बाद धीरे धीरे पानी मिलाएं। ध्यान रखें, मोर्टार न बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत सख्त। अब ब्रिक वर्क कैसे शुरू करें। सबसे पहले कॉर्नर की ईंटें लगाएं, फिर दोनों कॉर्नर के बीच धागा बांधिए। इसी धागे को देखकर बीच की ईंटें सीधी लाइन में लगाएं। अगर धागे का उपयोग नहीं करेंगे तो दीवार टेढ़ी हो सकती है। अब जॉइंट की बात करते हैं। दो ईंटों के बीच मोर्टार जॉइंट लगभग 10 mm के आसपास रखा जाता है। जॉइंट हर जगह बराबर होना चाहिए। अब समझते हैं प्लम और लेवल। हर कुछ लेयर के बाद प्लम बॉम और स्प्लिट लेवल से चेक करें कि दीवार सीधी है या नहीं। अगर शुरुआत में गलती हो गई तो ऊपर जाकर दीवार और ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी। अब बॉन्ड की बात करते हैं। ब्रिक वर्क में ईंटों को इस तरह लगाया जाता है कि वर्टिकल जॉइंट एक ही लाइन में न आए, इसे बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड सही होगा तो दीवार ज्यादा मजबूत बनेगी। अब लिंटल लेवल की बात करते हैं। डोर और विंडो के ऊपर लिंटल बीम बनाई जाती है। ब्रिक वर्क करते समय उसका लेवल पहले से ध्यान में रखना चाहिए। अब क्वालिटी चेक कैसे करें। दीवार सीधी है या नहीं, जॉइंट बराबर है या नहीं, मोर्टार पूरी तरह भरा है या नहीं, कहीं खाली जगह तो नहीं है, लाइन और लेवल सही है या नहीं, डोर और विंडो की ओपनिंग सही साइज की है या नहीं। ये सभी बातें एक साइट इंजीनियर को ब्रिक वर्क के दौरान चेक करनी चाहिए। अब ब्रिक वर्क पूरा होने के बाद क्या करें। दीवार पर समय समय पर पानी डालें, इसे क्यूरिंग कहते हैं। अगर क्यूरिंग नहीं होगी तो मोर्टार अच्छी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाएगा। अब जानते हैं फ्रेशर इंजीनियर की सामान्य गलतियों की। पहली गलती, सूखी ईंटों का उपयोग कराना। दूसरी गलती, मोर्टार का रेशियो चेक न करना। तीसरी गलती, धागा लगाए बिना ब्रिक वर्क कराना। चौथी गलती, लाइन और लेवल चेक न करना। पांचवी गलती, क्यूरिंग पर ध्यान न देना। याद रखिए, एक अच्छी दीवार केवल अच्छी ईंट से नहीं बल्कि सही तरीके से की गई ब्रिक वर्क से बनती है। दोस्तों, आज हमने ब्रिक वर्क, मोर्टार, बॉन्ड, लाइन, लेवल और क्वालिटी चेकिंग के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्लास्टर कैसे किया जाता है, प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है, सरफेस को कैसे तैयार किया जाता है और अच्छी क्वालिटी का प्लास्टर कैसे चेक किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।